देखिए, इमाम हुसैन के मानने वालों की तादाद तो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों में पाई जाती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो उनकी हिस्ट्री, उनकी जिंदगी और उनके इबादत, उनके तक़वे, उनकी रियाजत को जानते हों। इमाम हुसैन की शहादत शहादत जहरी है, बड़ी मशहूर शहादत है, बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया का हर फर्द जानता है। दूसरे रिलीजियन के लोग भी इमाम हुसैन की शान, आपकी अजमत, आपकी शहादत के बारे में कसीदे पढ़ा करते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री के बारे में उनके मानने वालों को बड़ा कम मालूम है। बहरहाल चंद मिनट की गुफ्तगू में मैं आप तक इमाम हुसैन की विलादत और आपकी शहादत तक कुछ वाक़ियात, कुछ उनकी जिंदगी के गोशों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आप आखिर तक वीडियो में बने रहें, दूसरों तक भी इस वीडियो को आप सेंड जरूर कर दें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में पैदा हुए। इमाम हसन बड़े भाई हैं, आप छोटे हैं। आपकी विलादत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हुई, तब हुई 5 शाबान 4 हिजरी को होती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जाते हैं। आका करीम ने हजरत फातिमा ज़हरा के घर में कदम रखा, हजरत हुसैन को आपकी आगोश मोहब्बत में दे दिया। इमाम हुसैन जब आगोश नबी में आते हैं, आका करीम ने अपनी जबान को हजरत हुसैन के मुंह में डाल दिया, यानी कि अपनी जबान को चुसवाया और वो चबा हुआ खजूर भी आपने डाला। उसके बाद आपने दाहिने कान में अजान पढ़ी और इमाम हुसैन के बाएं कान में आका करीम ने तकबीर पढ़ी। 7 दिन के बाद अकीका हो जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आप अंदाजा लगाइएगा कि जब नबी पाक मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इसी दरमियान में हजरत हुसैन मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। अभी छोटे कदम है तो लड़खड़ा रहे थे, जैसे ही इमाम हुसैन का कदम लड़खड़ाया, जमीन पे गिरे। इमाम हुसैन की वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा रोक देते हैं, मिंबर पाक से नीचे उतर आए और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने आगोश मोहब्बत में उठा लिया। सहाबा देख रहे हैं तो आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। और जो हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उसको अपना महबूब रखा करता है। इमाम हुसैन की शान ये है, जब देखिए एक एराबी जंगल से एक हिरनी के बच्चे को लाके आका करीम की बारगाह में पेश करता है, तो बड़े भाई इमाम हसन उस बच्चे को ले जाते हैं। जब बच्चा इमाम हसन को मिल गया और जब इमाम हुसैन ने पूछा कि भाई तुम ये बच्चा कहाँ से लेकर आए हो, तो इमाम हसन ने फरमाया कि बच्चा नाना जान की बारगाह से लाया हूँ, आप भी चले जाइए, वहां से लेके आइए। तो इमाम हुसैन दौड़कर जो है आका करीम की बारगाह में आए और कहा, नाना, इमाम हसन को तो आपने बच्चा दे दिया हिरनी का, मुझे भी आप अता फरमा दीजिएगा। इमाम हसन का बच्चा देखा था उन्होंने, जो हिरनी का था। इमाम हुसैन ये करीब था कि रोने लगते, इतने में क्या देखा कि आका के दरबार में एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर आई और हुजूर की बारगाह में उस बच्चे को पेश करते हुए अर्ज करने लगी कि वो बच्चा भी मेरा है जो एक एराबी पकड़ के लाया, और ये बच्चा भी मेरा है। कहा आका की बारगाह में कि मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इमाम हुसैन का रोना कतई बर्दाश्त नहीं है। तो ये शान है इमाम हुसैन की कि जंगल की हिरनियां उनके लिए बच्चा पेश कर देती हैं। अब आप देखिए, हुसैन नाम रखा गया, कब रखा, कैसे रखा, किसने रखा? दुनिया के अंदर बच्चे बेशुमार पैदा हुए, किसी बच्चे का नाम उसका बाप रखता है, किसी बच्चे का नाम माँ रखती है, किसी बच्चे का दादा या चाचा, अलग अलग रिश्तेदार या मौलवी साहब, मुफ्ती साहब या पीर साहब रखा करते हैं। लेकिन इमाम हुसैन का नाम जन्नत से आता है वही के जरिए। इमाम हुसैन का नाम आया, जिब्रील पैगाम लेकर आए और अर्ज किया, आका नाम हुसैन रखिए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम शब्बीर और शब्बर थे, आप भी उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखिए। वो सुरियानी जबान में है, ये अरबी जबान में है। और तारीख अरब में इमाम हसन, इमाम हुसैन ये नाम जब रखे गए तो इनसे पहले कभी अरब में ये नाम रखा ना गया था। सबसे पहली बार ही, फर्स्ट बार ही सबसे पहले आका करीम ने अपने नवासों के ये नाम रखे, तो जन्नत से ये नाम आते हैं। अब देखिए लिबास भी कहाँ से आया, शान देखें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदीने में पैदा हुए और लिबास कहाँ से आ रहा है? जन्नत से आ रहा। ईद के दिन जब आपने इसरार किया, माँ से कहा कल ईद का दिन है, जब बच्चे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा लिबास होगा, वो कहेंगे कि देखिए ये फातिमा ज़हरा
ज़हरा के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, ये कैसे बोसीदा लिबास पहनते हैं पुराना। तो इमाम हसन इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, अब्बी जान हमें भी नया लिबास चाहिए। बहरहाल सुबह हुई तो फजर के वक्त में ही किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि मैं अहले बेत अतहार का दर्जी कपड़े लेकर आया हूँ। कपड़े आ गए, इमाम हसन इमाम हुसैन ने पहने, हजरत फातिमा ज़हरा ने पहना दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी तो आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा मालूम है ये लिबास कहाँ से आया है? कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो नबी ने फरमाया ये लिबास जन्नत से आया है। सुबह जो तुम्हारे दरवाजे पे आया था वो कोई आम दर्जी नहीं था, बल्कि वो जिब्रील थे, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। तो आप शान देखे, मकाम देखे। अब ये लड़कपन है, ये बचपन का जमाना है। आका करीम की पुश्त पर नमाज की हालत में इमाम हुसैन बैठ जाते हैं, लेकिन आका ने क्या किया? देखिए सजदे को तवील कर दिया। तो आप इमाम हुसैन की शान देखे कि नबी जिनकी वजह से अपने सजदे को लंबा कर देते हैं, पीठ पर हुसैन आ गए, नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा कर दिया। ये 6 साल या 7 साल का एक लंबा अरसा है। आका करीम की गोद में परवान चढ़ते रहे, कांधे पर बैठते रहे, आका करीम उनको सवारी खिलाते रहे। एक सहाबी ने देखा कि आका करीम के कांधों पर इमाम हसन और इमाम हुसैन है, तो उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है। तो नबी ने फरमाया कि सवार भी कितने अच्छे हैं। तो ये बेपनाह मोहब्बत थी आका करीम को अपने नवासों से। फरमाते थे ये मेरे बेटे हैं, इनसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो इनसे बगावत करेगा वो मुझसे बगावत करेगा, जो मुझसे बगावत करेगा वो अल्लाह से बगावत करेगा। अब इमाम हुसैन की तरबियत आका करीम की आगोश मोहब्बत में होती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को खैराबाद कहते हैं, फानी दुनिया को खैराबाद कहा, इमाम हुसैन का भी बचपन का आलम है। 6 माह के बाद में ही हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पाक हो जाता है, वो भी इस फानी दुनिया को खैराबाद कहती हैं। इमाम हुसैन की आप जिंदगी देखें, सब्र भी करते रहे इमाम हुसैन, परवान भी चढ़ते रहे, इबादत गुजार है, रियासत वाले हैं, तकवा और तहारत वाले हैं। अब आप देखिए जब शबाब आप पर आता है तो बहुत सी जंगों में आप शिरकत करते हैं अपने वालिद गिरामी के साथ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखिएगा, 40 हज आपने पैदल अदा किए। कितने 40 मरतबा आप मक्कातुल मुकर्रमा गए और हज के अरकान को पूरा करके वापस आए। कोई दर पे आ गया तो खाली नहीं गया, जो भी था उसको उठा कर दे दिया। कोई भी साइल आया मांगने वाला, आपके दरवाजे पर कभी खाली न गया। आपकी सीरत इतनी अच्छी है कि किसी खादिमा या खादिम से कोई गलती हो जाती है तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो खादिमा ने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि गुस्सा पी जाने वालों को अल्लाह पसंद किया करता है। तो आपने फरमाया मैंने अपना गुस्सा पी लिया। देखिए इमाम हसन और इमाम हुसैन ने लोगों की किस तरह से इस्लाह भी फरमाई है। आप दोनों भाइयों ने एक बुजुर्ग को देखा कि उन्होंने वुजू किया और वुजू में कोई गलती कर दी है, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन उनके पास जाते हैं और अर्ज किया कि हम वुजू करते हैं, अगर कोई गलती हो तो आप हमारे वुजू की इस्लाह फरमा दीजिएगा। बुजुर्ग ने कहा बेटा आप वुजू कीजिएगा। दोनों भाइयों ने वुजू किया, तो वुजू सही किया दोनों भाइयों ने। तो बुजुर्ग क्या समझे कि गलती हमारे वुजू में है, इन बच्चों ने अच्छा वुजू किया है, इस्लाह भी हो गई, उनको पता भी नहीं चला है। आज जैसे कि आप किसी बड़े की इस्लाह करें तो छोटे को डांट दिया जाता है, लोग कहते हैं कि तू हमसे ज्यादा अक्लमंद है या हमसे बड़ा दानिशवर है। लेकिन उन लोगों का अंदाज था कि वो इस्लाह भी करते थे और पता भी नहीं चलता था। बहरहाल अलग अलग अंदाज होते हैं। इमाम हुसैन अपनी जिंदगी के अय्याम को गुजारते रहे। हजरत अली का दौर खिलाफत आया। हजरत अली के दौर खिलाफत में इस्लाम पूरी दुनिया में बादल की तरह फैलता रहा, बादल बन के बरसता रहा। लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते रहे और इस्लाम को बका मिलती रही, तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा, क़ुव्वत हासिल होती रही और इस्लाम जो है वो फैलता रहा, फूलता रहा। लेकिन कूफे की जमीन पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ खारजी लोगों ने शहीद कर दिया, कुछ बागी लोगों ने शहीद कर दिया। जब आप नमाज फजर के लिए जा रहे थे, कूफे की जमीन पर आपकी शहादत हो जाती है। उसके बाद खलीफा कौन बने? इमाम हसन बने। 6 माह तक वो खिलाफत के ओहदे को संभालते रहे। उसके बाद उन्होंने किसी हिकमत के तहत और तमाम शराइत के तहत ये खिलाफत हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दी और बैद कर ली है। कोई एतराज नहीं किया, हालांकि आज लोग एतराज करते हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन ने खिलाफत दे दी और सुलह करा दी, क्योंकि खून रेजी होने का बहुत बड़ा अंदेशा था। ऐसी खून रेजी होती कि आपस में मुसलमान बहुत ज्यादा एक दूसरे का कत्ल कर देते। इस बुनियाद पर इमाम हसन ने हिकमत से काम लिया और सुलह हो गई, और सुलह हुई तो किसी का खून नहीं बहा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। जिंदगी के अय्याम गुजरते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि हजरत इमाम हसन को जहर दे दिया। तो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं और उनका कलेजा जो है वो जहर की वजह से कट कट के
के जरिए बाहर आ जाता है। इमाम हुसैन अपने भाई के जिगर के टुकड़ों को देखते हैं, लेकिन हुसैन सब्र करते हैं। उसके बाद देखिए हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत चलता रहा, इस्लाम फैलता रहा, फूलता रहा। हजरत अमीर माविया ने बहुत जंगें लड़ी, रोमियों के छक्के छुड़ा दिए, जो भी मुखालिफ आया मुकाबले में उसको नस्तो नाबूद कर दिया। इस्लाम को कुव्वत बख्शी, ताकत बख्शी और इस्लाम जो है वो तरक्की पाता रहा, लोगों तक पहुंचता रहा, इस्लाम की सरहदें बढ़ती चली गई। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पाक हुआ। उसके बाद यजीद जो है वो तख्ते नशी हुआ। अब एक तारीख में ये भी आया है कि उसने ज्यादती के साथ में कब्जा किया तख्त पर, कुछ चालाकी और होशियारी के साथ में, और सबसे पहले उसने बड़े बड़े सहाबा जो थे उनसे कहा कि वो उसकी बैत कर लें। उन्हीं में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। यजीद जानता था कि अगर हुसैन ने मेरे हाथ पर बैत कर ली तो तमाम जितने लोग हैं सब बैत कर लेंगे, मुझे बादशाह तस्लीम करेंगे, मुझे खलीफा मान लेंगे, और अगर हुसैन ने इनकार कर दिया तो फिर मुझे कोई भी खलीफा नहीं मानेगा और मेरी खिलाफत को झुठला दिया जाएगा। उसने दबाव बनाया, मदीने के गवर्नर पर कहा कि हजरत हुसैन से कहो कि वो यजीद की बैत करें। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो उसके बाद और दबाव बढ़ा और कहा गया कि या तो आप यजीद की बैत कर लें वरना आपके साथ अंजाम बुरा होगा। माज़अल्लाह इस तरह के इरादे जाहिर कर दिए यजीद ने। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चाहने वाले, मानने वाले बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया क्या करना चाहिए, तो तमाम लोगों से मशवरा किया, तमाम बातों को रखा भी, लेकिन आखिरकार हजरत हुसैन ने एक रिजल्ट निकाला और एक नतीजे पर पहुंचे। वो नतीजा ये था कि मैं मदीना छोड़कर मक्का चला जाऊंगा, और मक्का वो है जो अमन की जगह है, जहां कत्ल और गारत करना हराम है, जहां खून बहाना हराम है, वहां कोई खून बहाएगा नहीं, खून रेजी होगी नहीं और नाहक लोगों का खून बहेगा भी नहीं। इसलिए मैं अमन और शांति के साथ में मक्का मुकर्रमा में रह के अपनी जिंदगी के अय्याम को गुजार दूंगा। उसके बाद यही हुआ। 4 माह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का रहते हैं और मदीना छोड़ा। आप देखें, आप मदीना छोड़कर जब इमाम हुसैन जा रहे थे, आपने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी दी, अपने भाई हसन के रोजे पे हाजिरी दी, अपनी माँ फातिमा के रोजे पर हाजिरी दी, और यही कहा कि नाना मैं जा रहा हूँ ये मदीना छोड़कर, आपका मदीना छोड़कर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दर्द रहा होगा इमाम हुसैन के दिल में जब आपने मदीनातुल मुनव्वरा को छोड़ा होगा। वो मदीना जहाँ लोग मरने की तमन्ना करते, आरजू करते, और इमाम हुसैन का बचपन, जवानी, तमाम जिंदगी के अय्याम वहीं पर गुजरे। नाना के साथ गुजारा हुआ वो वक्त, नाना की यादें और तमाम वो जिंदगी के लम्हे याद आते होंगे इमाम हुसैन को जो उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा में गुजारे हैं। मदीना वो शहर है जहां लोग जाकर मरने की तमन्ना करते हैं। नबी फरमाते हैं जो मदीना में मरेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार बन जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या फजीलत है उस मदीना की। शायर तो कहता है कि संभल कर पांव रखना हाजियो शहर मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। अल्लामा हसन लिखते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलायक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। बहरहाल वो रात बड़े कर्ब की रात, बड़े दर्द की रात कि जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। रात के सन्नाटे में, सुबह सादिक के वक्त में जब इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ, अपनी बहन, अपने बेटों के साथ जा रहे थे और मदीने को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, तो क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी ये वही जान सकते हैं कि वाकई कितना दर्दनाक वो मंजर होगा। बहरहाल ये काफिला चलकर मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा और मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। उसके बाद खुतूत आने शुरू हुए कूफे से। तो कूफी थे, उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया आप तशरीफ लाइए, आप आ जाइए, आप नहीं आएंगे कयामत में हम आपके नाना के सामने ये उज्र पेश कर देंगे कि वो नहीं आए तो हमने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। इसलिए उन खुतूतों के जो लिखा हुआ था उसके अंदर वो ऐसा उन्वान था, ऐसे मजमून थे कि इमाम हुसैन को जाना ही पड़ता। शरीयत इजाजत दे रही है, तरीकत इजाजत दे रही है, अब ये फर्ज है कि उनको जाना है जरूर। अगर ना गए तो ये उज्र पेश करेंगे लोग। उससे पहले आपने जायजा लेने के लिए कि लोग वाकई खुतूतों में मोहब्बत दिखा रहे हैं या हकीकत में भी है। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, वो अपने साथ में अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम को भी ले जाते हैं। वहां जब गए मुस्लिम बिन अकील तो वहां जाकर पहले ही दिन जब वो पहुंचे हैं
तो तारीख बताती है कि 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली है। ऐसा हुजूम लोगों का लग गया, हाथ चूम रहे हैं लोग, अपने घरों में उनको ले जाना बड़ा फख्र समझ रहे हैं। मतलब ये है, एक हंगामा है, एक बहार है, वहां के लोगों के अंदर जज्बात ऐसे थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये माहौल देखा तो फौरन खत लिख दिया इमाम हुसैन को और कासिद को रवाना कर दिया। वो खत लेकर रवाना हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही खत पढ़ा कि हालात बड़े साजगार हैं, पहले ही दिन 40,000 लोगों ने हाथ पर बैत कर ली है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिएगा, कूफियों का जो दिल था वो वाकई इमाम हुसैन के साथ में था, लेकिन तलवारें वो यजीद के साथ में थी। हुआ भी यही, इमाम मुस्लिम ने जो लिखा था कि वाकई लोगों के जज्बात बड़े अच्छे हैं, आप आ जाइए, माहौल अच्छा है, उसी खत को पढ़कर इमाम हुसैन ने सफर जारी कर दिया। और आप जब जा रहे थे, रास्ते में आपको खबर मिल जाती है कि मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई, कूफियों ने गद्दारी की है और उन लोगों ने एक ही दिन के अंदर धोखा दे दिया है। जहां 40,000 ने बैत की थी, वहीं पर जब वो वक्त आया मुसीबत का, तो मगरिब की नमाज में तन तनहा मुस्लिम बिन अकील रह जाते हैं कूफे की जामा मस्जिद में। कोई भी आपके साथ में नहीं था। आप देखिए क्या कैसा मंजर उनके साथ रहा होगा और किस तरह से गद्दारी और धोखा कूफे के लोगों ने उनके साथ में किया था। इधर इमाम हुसैन का काफिला रवाना हो चुका था, लेकिन राह में जो खबर मिली तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने सफर को खत्म नहीं किया, सफर को जारी रखा और जारी करते हुए आपने वहां एक बलबला खिताब किया था अपने साथियों से।